मुकर्रम इस्लामी किराम दायित तशरीफ फरमा हज़रत उलमा किराम शुराए इज़्ज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डर लग रहा है आपको देख करके कि खैरियत भी मैंने पूछा तो बस आप की तरफ से आवाज नहीं आई। भाई खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। नवाडी की पहली मर्तबा नहीं आया, गालिबन कितनी मर्तबा आ गया हूँ याद नहीं है मुझे। बरे कैफ मुझसे कबल हजरत शमीम फैजी साहब दामत बरकातुहुम अलिया आपसे रूबरू थे। उनकी भी शिकायत रही कि आप नहीं बोल रहे हैं। उनसे कबल हमारे भाई अली साहब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा और आपने उनकी भी शिकायत रही कि आप नहीं बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा बोलिए। जब आप नबी की महफिल में बैठे हैं तो सुनने के लिए आए हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई सुनने के लिए बैठे हैं, जिंदा लोग बैठे हैं। वो कौम जिंदा रहती है जो बोलती है। जो गूंगी होती है जो कौम जो बोलती नहीं, या तो वो मर जाती है या तो वो मार दी जाती है। इसलिए जरा सा अपने लब को खोलें और जरा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। जरा सा एक मरतबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ सुने। देखिए रोज शब्बेदारी हो रही है, हर शायर इस वक्त मसरूफ है, रोज प्रोग्राम है और बहुत थकावट है। आपको चेहरे से लग रहा होगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, सोया नहीं है। फिर भी जब आप लोगों के बीच जब पहुंचता हूं, आप जैसे चाहने वाले सामाईन मिलते हैं, जब आप अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं तो थकावट सारी की सारी दूर हो जाती है। मेरे खैर कुछ सुनने सुनाने का माहौल बनाए और यहाँ से एक मतला पढ़ूं। उससे कबल हम सब मिलकर के बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। एक मतला पढ़ता हूँ, बहुत थकी हुई है आवाज, थोड़ा सा आप हौसला दे दीजिएगा तो कुछ पढ़ पाऊंगा। थोड़ा सा शिरकत चाहता हूँ बतौर खास दाई से भी तवज्जो मतला पेश खिदमत है बतौर खास लहजा फरमाए कि मदीने से थोड़ा सा बेस हल्का करना करके ट्रेवल थोड़ा खोल थोड़ा इको थोड़ी लंबी वाली हल्की सी डाल दो। हाँ 50 ग्राम 100 ग्राम जितना हो थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ कि मदीने से ज़माने भर की दौलत के आए हैं। शिरकत चाहता हूँ मुलाहिज़ा करें कि मदीने से मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। कि मदीने से ज़माने भर, मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। कि फकीरा के दर से बादशाहत ले आए हैं। फकीरा के दर से
काम कहाँ चलेगा, इतने आसानी से तो मैं नहीं सुनाऊंगा। शमीम भाई तो अपना काम निकाल लिए, बाकी और लोग निकाल लिए, मगर मैं इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं हूँ और इतनी आसानी से तो नहीं सुना के जाऊंगा। अरे भाई ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाए, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। जब प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। थोड़ा सा जुड़िए आप, थोड़ा सा बुलंद आवाज से जरा जुड़ के सुने। बहुत प्यारा मतला था, बड़ा बहुत अच्छा मतला था। मैं फिर से पढ़ता हूँ और बेदारी पेश कीजिए, आप बेदार होकर के सुने। हाजिर का नाम मुरादा करें के मदीने से ज़माने भर दौलत में आए हैं, मदीने से ज़माने भर दौलत में आए हैं, मदीने से ज़माने भर, मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं, मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं, कि फकीरा 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 के दर से बादशाहत लेके आए हैं, फकीरा के दर से बादशाहत लेके आए हैं। अब एक शेर पहुंचाता हूँ। हम सब किनके गुलाम हैं, किनके गुलाम हैं? ये भाई कौन सी दवा खा कर गए आप? क्या ना बोलने की दवा खा ली है क्या? अरे बताइए, नहीं बोलने की कोई दवा मिलती है वो खा ली है आप लोग क्या? अरे किसके गुलाम हैं? अरे जरा बुलंद आवाज से कहें आप आके, अब बोल रहे हैं धीरे बोल रहे, जरा बुलंद आवाज से किनके गुलाम हैं? आका के गुलाम में एक शेर पढ़ता हूँ, उनकी गुलामी का सबूत पेश कीजिएगा। ये शेर बताओ खास मुलाहिजा फरमाए कि मदीने से ज़माने भर की दौलत के आए हैं, फकीरा का के दर से बादशाहत लेके आए हैं। बता रहे खास ये शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाए कि हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का, कि हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का, 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 कि गुलामी मुझसे तपा, कि गुलामी मुझसे तपा के से जन्नत ले आए हैं, गुलामी मुझसे तपा के से जन्नत ले आए हैं। करीब शर्मा साहब बतौर खास मुलाहिदा फरमाइए, ये शेर सुने, मुलाहिदा करें कि वो जिसमें औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है। बतौर खास
सुनिएगा कि वो जिसने औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है, वो जिसने औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है, कि वो जिसने औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है, वो जिसने औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है, कि मेरे सरकार, कि मेरे सरकार, कि मेरे सरकार दुनिया में मुसीबत लेके आए हैं, मेरे सरकार, मेरे सरकार दुनिया में मुसीबत लेके आए हैं। कि मेरे सरकार दुनिया में मुसीबत लेके आए हैं, थोड़ा बुलंद आवाज से, कि मदीने से ज़माने भर की दौलत। यार बोल दीजिए यार, बोल दो यार, सब बोल देंगे, बड़ा एहसान हो जाएगा, बड़ा एहसान हो जाएगा आपका। कि मदीने से ज़माने भर की दौलत। ये भाई साहब अकेले गुनगुना रहे हैं, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। कि मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं, फकीरा के दर से बादशाह ले आए हैं। शेर सुनिएगा, मुलाहिजा करें कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है। दुआएं चाहता हूं मैं के नाम के, कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है, जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है, कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है, जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है, कि फरिश्ते, कि फरिश्ते, कि फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत लेके आए हैं, फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत लेके आए हैं, फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत। अरे बहुत शुक्रिया। जमुद्दीन भाई माशाल्लाह उस से बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ये आगे बैठ करके सारे शोरा को कम से कम ये हौसला दे रहे हैं कि आप पढ़िए, मैं इतने तनहा मैं अकेले संभाल सकता हूँ। फिर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये शेर आप सबको पसंद आया होगा, शेर सबको समझ में आया होगा, मगर आप लोग पता नहीं बोलना क्यों नहीं चाह रहे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तो ऐसा है कि बीच में आप लोगों ने बच्चों को बिठा रखा है, जरा सा अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग करीब आ जाए तो ये भी कर दीजिएगा, तो ये भी बड़ा मुझ पर एहसान हो जाएगा। इन बच्चों को पीछे कर दीजिए, आप लोग आगे आ जाए तो थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा हम लोगों का पढ़ने में। क्या चाहिए, हम लोग
देखिए ऐसा है कि शायर जब पढ़ता है, शेर जब अपना सामयीन तक पहुंचाते हैं शायर हजरात, तो बस उनका ये होता है कि जो हम शेर पहुंचा रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है तो हमें भी लगना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। सही है या नहीं? है कि नहीं? तो जरा सा बोल करके सुन ले। तो हाजिर करता हूँ ये शेर, फिर पढ़ूं फिर से शेर को। तो जरा सा दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ ऐसा करे कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है। जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है। जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आयशा का है। फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत ले आए हैं। फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत लेके आए हैं। पूरा मजमा एक जबान होकर के बोले कि फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत लेके आए हैं। एक शेर और पढ़ूं जी? सब आपकी इजाजत से पढ़ूंगा, जितने शेर पढ़ूंगा। एक शेर और सुनाऊं? कारी मुजम्मिल हयात साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए जितने भी शुअराए किराम आ रहे हैं सब आपको कह रहे हैं कि जरा बोलिए बोलिए, यानी दाद दीजिए। ये क्यों कह रहे हैं इसकी वजह मुझसे सुनिए कि सच है जिंदगानी का कुछ मजा नहीं मिलता। शुअराए किराम से गुजारिश है कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। क्या बात? सच है कि जिंदगानी का कुछ मजा नहीं मिलता, गरना तो गोई का ये मशगला नहीं मिलता। अरे शायरों का दम उस वक्त सच में टूट जाता है जब आपकी तरफ से हौसला नहीं मिलता। अरे शायरों का दम उस वक्त सच में टूट जाता है जब आपकी तरफ से हौसला नहीं मिलता। इसीलिए हर शुअराए किराम आपसे कह रहे हैं कि दाद दीजिए, दाद दीजिए। कि मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको कि मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। फकीरा के दर से बादशाहत में आए हैं। एक शेर और सुना दो तो जरा हाथों को भर के कह दे सुभान अल्लाह। और ये शेर सुनिए मुलायदा फरमाए कि मदीने से ज़माने भर की दौलत ले आए हैं। सुनिएगा कि हरम क्या सारी दुनिया में बजेगा दीन का डंका। मोबाइल कम चलाइए, थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिए कि हरम क्या सारी दुनिया में बजेगा दीन का डंका। हरम क्या सारी दुनिया में बजेगा दीन का डंका। हरम क्या सारी दुनिया में, हरम क्या
उमर इस्लाम, के उमर इस्लाम, के उमर इस्लाम में वो अज़े हिम्मत ले आए हैं। उमर नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम कारी मुजम्मिल हयात साहब, शायर इस्लाम कारी मुजम्मिल हयात साहब। कि उमर इस्लाम में वो मज़े हिम्मत ले आए हैं। मदीने से ज़माने भर की दौलत ले आए हैं। फकीरा के दर से बादशाहत ले आए हैं। यहाँ से एक मतला कुछ शेर और हाजिर करता हूँ।